रहे हैं कि राजपूत ना कभी से, और 2027 में इसका रिजल्ट हम बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं मोदी सरकार को। और अब ना फूल खिलेगा, ना बीजेपी रहेगी, ना मोदी रहेगा। सरकार कहती है 1 नेशन 1 कार्ड, यानी राशन कार्ड को लेके, तो क्या एक देश एक कानून नहीं हो सकता? ये तो डायरेक्ट ही करते हैं जो कुछ करते हैं। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के सुन ले, या तो यूजीसी या काला कानून है या तो वापस करा दे, नहीं तो आने वाली एक डेट रखी जाएगी हर देश में, हर प्रदेश में। जैसे नेपाल में कांड हुआ था, ये सर समाज वही करके इस इंडिया में, भारत में करके दिखा देगी। उसके लिए किसी को बुला लो, अधिकारी को आप बुलाइए, आ जाओ। यूजीसी के विरोध में रविवार को क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर दिया है, जिसके बाद समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। दिल्ली पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा कि संगठन लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहा है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इस दौरान क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, लेकिन अगली बार करणी सेना पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर में आंदोलन को तेज किया जाएगा। बहुत स्वागत आपका। मैं आपका मित्र विष्णु सिसोदिया इस वक्त मौजूद हूँ देश के दिल्ली के अंदर, जहाँ पर जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया गया था, आज पूरी छत्तीसगढ़ सेना टीम मथुरा से दिल्ली कूच पहुंची है और यहाँ पर जो कुछ हुआ उसका पूरा विस्तार से हमने आपको नजारा दिखाया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रिया जी है, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आप देश के दिल्ली में पहुंचे, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा इसके बारे में? हाँ, प्रशासन द्वारा हमें रोका गया बार बार, और हम मोदी जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि राजपूत ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। आप कितने बैरिकेटिंग, कितने प्रशासन, कितनी पुलिस खड़ा कर लेना, हम आएंगे तो आएंगे। जिन्होंने राज करा, इतिहास गवाह है इस चीज का, वो राजपूत थे, और आज भी हम दिल्ली में अपना झंडा गाड़ेंगे। जिस तरीके का ऐलान किया गया था आज जंतर मंतर पर यूजीसी रोलबैक को लेकर के, लेकिन आज ज्ञापन दे दिया गया, क्या कुछ नहीं? प्रशासन द्वारा हमें परमिशन भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन को इतना डर, इतना खौफ राजपूतों का था कि उन्होंने हमारी परमिशन कल रद्द कर दी। लेकिन अभी भी हम लोग अपने पीछे कदम नहीं हटा रहे और जल्दी ही रणनीति अपनाएंगे। कोई प्रशासन का परमिशन को कैंसिल करना और शासन प्रशासन की बात को इस तरीके से रखना, और क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार बहुत डर गई है स्वर्ण समाज से, और 2027 में इसका रिजल्ट हम बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं मोदी सरकार को। और अब ना फूल खिलेगा, ना बीजेपी रहेगी, ना मोदी रहेगा। आगामी रणनीति क्या है? जिस तरीके से अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो क्या कुछ आपके लिए? नहीं, यूजीसी तो रोल बैक हम करवा के रहेंगे। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है और कंटिन्यू स्टे हमारा चल रहा है 2 डेट से, और अब 19 तारीख को फिर से सुनवाई है। तो या तो यूजीसी रोल बैक होगा, और अगर नहीं होता है तो इसमें हम प्रावधान करवा के रहेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ और भी ज्योति ठाकुर जी, मेरा नाम ज्योति ठाकुर है और मैं वृंदावन से आई हूँ यहाँ दिल्ली में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब जब सरकारें डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं। ये सरकार ने अपनी मानसिकता आज दिखा दी, क्योंकि सरकार डरी तभी प्रशासन को आगे किया। दूसरी चीज, आप सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है 1 नेशन 1 कार्ड, यानी राशन कार्ड को लेके, तो क्या एक देश एक कानून नहीं हो सकता? अगर कोई और या कोई भी समाज का व्यक्ति या किसी भी समुदाय का व्यक्ति कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार को कोई इशू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं आज यूजीसी रोल बैक को लेकर अगर हमारे सवर समाज ने प्रोटेस्ट करने का बोल दिया, परमिशन तक ले ली, ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी सरकार को कि रात की रात परमिशन को कैंसिल करना पड़ा? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, हम वो राजपूत हैं, हम वो सवर समाज के व्यक्ति हैं जो चीजें दान में दे सकते हैं, सारी चीजें दान में दे सकते हैं। हमारी बहन बेटियां जौहर कर सकती हैं, राजपूत जो हैं रजवाड़े रियासत के सब कुछ दान में दे सकते हैं टाइम आने पे। तो जब बात अपने बच्चों के भविष्य की आएगी तो हम इन लोगों से वापस लेना भी जानते हैं, युद्ध करना भी जानते हैं। या तो सरकार प्यार से मान ले, अगर सरकार नहीं मानती है तो यह सवर समाज आज यहाँ रोड पे खड़ा है ना, वो वाला सिस्टम हो गया कि
सबड़ रोड पे आया है तभी कोर्ट का स्टेप आया है, आगे सबड़ दहाड़ेगा, सरकार गिरा के मानेगा। तो आगे सबड़ समाज यही चीज करके दिखाएगा, या तो सरकार मान जाए, यूजीसी को वापस ले ले, अगर नहीं मानती है तो सबड़ समाज या फिर सबड़ समाज सरकार को बदल देगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि इस यूजीसी को लेके आप सभी बहन भाई सहयोग करें और इस काले कानून को हटवाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करें। राधे राधे। हमारे साथ गोविंद सिंह राघव जो कि आगरा मंडल अध्यक्ष है। मथुरा से आप दिल्ली के अंदर पहुंचे हो, क्या कुछ कहना? अभी तो यहाँ ज्ञापन दे दिया है, हमारे दादा हाउस अरेस्ट कर रखे थे तो वो पुलिस से हमने छुड़ा लिए हैं। तो एएसपी से बात हुई है, उसने ज्ञापन ले लिए हैं अभी एसपी साहब ने। आने वाली तारीख अभी फिक्स करेंगे दादा, और जो दादा का ऑर्डर होगा वो हम मान्य करेंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि हम लाइव पे इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। ये छतरी हाथ नहीं जोड़ते, ये तो डायरेक्ट ही करते हैं जो कुछ करते हैं। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के सुन ले, या तो यूजीसी या काला कानून है या तो वापस करा दे, नहीं तो आने वाली एक डेट रखी जाएगी हर देश में, हर प्रदेश में। जैसे नेपाल में कांड हुआ था, ये सर समाज वही करके इस इंडिया में, भारत में करके दिखा देगी। भाजपा सरकार कान खोल के सुन ले नरेंद्र मोदी जी। हमसे बातचीत करेंगे ना। तरीके से आपने देखा आज 8 तारीख का ऐलान था, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का ऐलान था, लेकिन किसी कारणवश परमिशन को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर करनी सेना के तमाम पदाधिकारी जितने भी स्वर्ण संगठन थे वो एकजुट होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में उनको रोक दिया गया। प्रशासन को जो है करनी सेना की तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अपने सहयोगी बाबू सिंह यादव के साथ विष्णु सिसोदिया, मथुरा वॉइस।